हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जीएस पेपर 1 से संबंधित एक प्रश्न टैगोर जो हमारे सिलेबस में दिया है बीपीएससी में, उससे संबंधित ये प्रश्न को हम लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास समय कम है और इस समय में आप क्या क्या तैयारी कर सकते हैं, किस तरह तैयारी कर सकते हैं, इस पे आपको सोचना चाहिए। अभी जो है आपको प्रश्न उत्तर लिखने पर ज़्यादा समय देना चाहिए। अगर 66वीं बीपीएससी में ऐसा लगता है कि आपका पीटी हो जाएगा, तो अभी आपको लिखने की शैली पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप कोचिंग जाते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, अभी आपका जो कीमती समय है वह घर पर बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लिखना तथा किसी से चेक कराना। वो सीनियर हो सकते हैं, आपके गुरुजी हो सकते हैं, किसी कोचिंग में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप कीजिए, आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। हम अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो है आपको प्रत्येक दिन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। देखिए, 66वीं बीपीएससी में टैगोर से प्रश्न पूछा जा सकता है। चूंकि 65वीं और 64वीं बीपीएससी में टैगोर से प्रश्न नहीं पूछा गया है, गांधी और नेहरू से प्रश्न पूछा गया है, राजेंद्र प्रसाद से प्रश्न पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण से प्रश्न पूछा गया है, लेकिन टैगोर का जिक्र अभी प्रश्न में नहीं किया गया इन 2 साल के पेपरों में। हो सकता है 66वीं बीपीएससी में आपसे ये प्रश्न पूछा जाए। एक प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों की महत्ता का वर्णन कीजिए। अब इसमें देखिए, इस प्रश्न में कह रहा है सामाजिक और सांस्कृतिक विचार किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर का। उसका वर्तमान में क्या महत्व है और उस समय टैगोर जब थे उस समय क्या महत्व था, इसको तुलना करते हुए हमको आगे बताना है। अब आप जान लीजिए, इस तरह के प्रश्नों में पहले हम कहते हैं कि भूमिका जो है 50 शब्द 40 शब्द में जरूर लिखिए। चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं कि किस तरह इस प्रश्न को हम लिखेंगे। भूमिका में हम पहले क्या लिखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के इतिहास के पुरोधा व्यक्ति थे। ये आपका लाइन शुरुआत होना चाहिए। आप इसके जगह पर कुछ दूसरा लाइन भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे कला के विभिन्न क्षेत्र में योगदान इनका रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो कला के किस क्षेत्र में? तो संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में। इसलिए महात्मा गांधी ने इन्हें गुरुदेव की भी उपाधि दिया है। अब महात्मा गांधी को इनसे जो है टैग कर देंगे तो थोड़ा सा आंसर में जो भूमिका आप लिखे हैं वो और आपका अच्छा हो जाएगा। उसके बाद टैगोर के विचार है। टैगोर ने क्या क्या विचार दिया था? तो मानवतावादी विचार उन्होंने दिया था, सांस्कृतिक उत्थान की बात किया था, सांस्कृतिक उत्थान की, व्यवहारिक शिक्षा की बात किया था, वैश्विक शांति की बात उन्होंने किया था और राष्ट्रवाद का बृहत समाहित की बात उन्होंने किया था। अब ये भूमिका में जब हम इनको लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि लड़का जो है क्या सामाजिक और सांस्कृतिक में लिखने वाला है। तो भूमिका जरूर लिखिए, 40 से 50 शब्दों में लिखिए, 30 शब्दों में लिख सकते हैं, लेकिन लिखना जरूरी है। अब पूछ रहा है प्रश्न में सामाजिक, तो पहले हम सामाजिक पूरा बताएंगे कि टैगोर के सामाजिक विचार क्या थे। तो समाज का उत्थान स्वयं से प्रारंभ की बात वो करते थे। उनका कहना था कि व्यक्ति पहले खुद में जब विकास करेगा तो स्वयं समाज का विकास हो जाएगा। सामाजिक एकता का महत्व, सामाजिक एकता का महत्व का यहाँ अर्थ है कि जो समाज में विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, उनमें एकता होना चाहिए, यानी उनमें कटुता नहीं होना चाहिए, क्षेत्रवाद की भावना नहीं होनी चाहिए, धार्मिक रूप से बिलगाव नहीं होना चाहिए। मतलब उनमें जो है एकता होनी चाहिए, तभी किसी समाज का विकास हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र का विकास, अब ग्रामीण क्षेत्र का विकास का यहाँ अर्थ है कि उनका मानना था कि नगरों से ज्यादा, शहरों से ज्यादा गांव में लोग वास करते हैं। तो पहले जो है साहित्य का विकास जो है ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिए। शिक्षा का जो विकास है वह सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जो निचले पायदान पर है उन तक होना चाहिए, और यह शिक्षा व्यवहारिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप शिक्षित हो गए तो आपका बस एक ही मकसद है कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए या प्राइवेट नौकरी मिल जाए। यही शिक्षा का महत्व नहीं है। शिक्षा का महत्व है कि आपका जो है ज्ञान दूसरे तक किस माध्यम से दूसरे को लाभ पहुंचाता है, वैसी शिक्षा की बात करते हैं। वो व्यवहारिक शिक्षा की बात करते हैं, व्यवसायिक शिक्षा की बात करते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति शिक्षित हो तो वह अपने पैरों पर अपने द्वारा कोई रोजगार शुरू कर सके, इसकी बात करते हैं। बालिका और बालक दोनों की शिक्षा की बात करते हैं।
उनका मानना है कि अगर आपको समाज का विकास करना है तो महिलाओं का भी शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि महिला बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। मतलब किसी भी परिवार में सबसे पहले किसी बच्चे को उसकी माँ के द्वारा शिक्षा दिया जाता है, इसलिए बालिका शिक्षा पर भी वो काफी जोर देते हैं। जहां ये मतलब है शिक्षा का महत्व उन्होंने बताया है, इसके लिए उन्होंने 1921 में विश्व भारती की स्थापना किया था, ठीक है। और वहां पे खुले प्रांगण में शिक्षा देने की बात की गई थी। प्राचीन भारत के विचार को लाना था। प्राचीन भारत के विचार को लाना का यह अर्थ है कि प्राचीन समय में जो व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा के आधार पर ही कार्य निर्धारित किया जाता था। जो व्यक्ति जिस कर्म को करता था उसके आधार पर ही उसका मूल्यांकन होता था, न कि जाति के आधार पर। इसकी बात ये करते हैं। शांति और सौहार्द की स्थापना, मतलब जो समाज में जो लोग विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न वर्ग के हैं, उनमें शांति होना चाहिए। असमानता का खत्म करने की बात करते हैं। यहाँ असमानता का अर्थ है कि कोई इतना ना अमीर हो जाए और कोई इतना ना गरीब हो जाए जिससे समाज का सर्वांगीण विकास जो है रुक जाए। इसलिए बराबर स्तर पर होना चाहिए। मतलब गरीब के पास भी इतना होना चाहिए रोटी कपड़ा मकान के, वह अपना जीविकोपार्जन कर सके, और अमीर के पास भी इतना होना चाहिए जिससे वह भी अपना जीविकोपार्जन कर सके। अति भौतिकवाद की प्रकृति का ह्रास। उन्होंने अति भौतिकवाद का कहा है कि आप इतने न भौतिकवादी सांसारिक जीवन में उलझ जाएं ताकि जो है प्रकृति का ही विनाश शुरू कर दे। जैसे अपने सुख सुविधा के लिए आप वनों की कटाई शुरू कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है खनिजों का उपयोग अपने लिए करना शुरू कर दीजिए, तो इससे क्या होगी, प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। तो इसकी बात करते हैं। आध्यात्मिक चिंतन की वो बात करते हैं। समाज को जीवंत व्यवस्था मानते हैं। कहते हैं कि समाज एक जीवंत व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति और राष्ट्र दोनों का विकास इससे संभव है। तो ये आपका टैगोर के सामाजिक विचार में होना चाहिए। अब टैगोर के सांस्कृतिक विचार में क्या होना चाहिए, तो टैगोर क्या कहते हैं कि साहित्य के माध्यम से क्षेत्रीय भाषा, जैसे बांग्ला भाषा है, अरबी है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उस भाषा और संस्कृति उस साहित्य का विकास होना चाहिए। क्योंकि बच्चा जो है पहले अपनी शिक्षा जो है मातृभाषा में लेता है, उसी में उसका ज्ञान जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पे उन्होंने अंग्रेजी भाषा की, यहाँ पे उन्होंने अंग्रेजी भाषा को ऐसा नहीं है कि उसके बारे में विरोध प्रकट किया। उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान तो हो ही, लेकिन साथ में आपको क्षेत्रीय भाषा संस्कृति की भी ज्ञान हो, ताकि आप अपने सांस्कृतिक रीति रिवाज, व्यवहार, अपने धर्म के बारे में जान सके, उसमें अच्छाइयों और बुराइयों को भी जान सके। संगीत, संगीत के माध्यम से क्षेत्रीय संस्कृति, संगीत रीति रिवाज की बात करते हैं। देखिए संगीत के माध्यम से भी टैगोर कहते हैं कि पश्चात संगीत और जो है पूर्वी संगीत, यानी भारत की संगीत जो है परंपरा और पश्चात संगीत की जो परंपरा है, दोनों का समन्वय होना चाहिए और दोनों में से जो अच्छे विचार हैं उसको लेना चाहिए। हम अपनी विचारों को संगीत के माध्यम से भी विरोधियों तक पहुंचा सकते हैं, बातों को अपनी रख सकते हैं। इसलिए उन्होंने संगीत के माध्यम से भी अपने विचारों को प्रकट किया है। चित्रकला, टैगोर की अक्सर जो चित्रकला थी अमूर्त चित्र थी। कभी कभी उनसे पूछा भी जाता था कि इस चित्र का क्या मकसद है, तो अक्सर उनके चित्र जो होते थे वो भौतिकवाद, आधुनिकतावाद, सामाजिक, सांस्कृतिक से संबंधित ही चित्र होते थे। जिस चित्र में सांस्कृतिक और सामाजिक भारत की गौरवशाली परंपरा का उसमें चित्रण किया जाता था, चित्र के माध्यम से वो अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाते थे। शिक्षा, प्राचीन शिक्षा पर उन्होंने बल दिया। इसका अर्थ था कि खुले प्रांगण में बैठकर विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए ताकि उसको प्रकृति से भी लगाव हो, व्यवहारिक ज्ञान भी मिले, न कि भौतिक ही ज्ञान मिले, केवल नौकरी पाना ही ज्ञान का साधन न रह जाए, बल्कि ऐसा ज्ञान मिले उसे कि वह दूसरों तक भी उस व्यवहारिक ज्ञान को पहुंचाए। ये उनका मकसद था। दर्शन, वो हमेशा मानवतावादी दर्शन की बात करते थे। मानवतावादी दर्शन का अर्थ है कि वो कहते थे कि जो पश्चिम देश के भी विचार हैं
उसमें भी जो अच्छे विचार है उनको भी हमें ग्रहण करना चाहिए, और किसी का भी हमको विरोध नहीं करना चाहिए हिंसक रूप से। अगर विरोध भी करना है तो उसे अहिंसक रूप से कीजिए और अच्छे विचारों के साथ कीजिए। उनका यह मानना था दर्शन में। इसीलिए उन्होंने वसुधैव कुटुंब की अवधारणा की बात की। इसमें उन्होंने कहा कि यह भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व ही मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए। यह उनका विचार था। मतलब वह केवल छोटे से क्षेत्र में ही सीमित नहीं रहना चाहते थे, वह अपने विचार को संपूर्ण ब्रह्मांड तक पहुंचाना चाहते। ये टैगोर की सोच था। सार्वभौम कुटुंब की वो हमेशा बात करते थे। अब ये तो आपने सामाजिक और उनके सांस्कृतिक विचार को बता दिया। अब निष्कर्ष भी बताइएगा कि वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है। तो देखिए, टैगोर के सामाजिक और सांस्कृतिक विचार व्यवहारिक थे, आम लोगों से जुड़े हुए थे। उन्होंने वैमनस्य का विरोध किया, संकीर्णता का विरोध किया, क्षेत्रवाद का विरोध किया। जो अभी देखते हैं ना, महाराष्ट्र में अगर बिहार यूपी के व्यक्ति मजदूर कमाने जाता है तो उसका विरोध किया जाता है, तो ये होता है क्षेत्रवाद। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको कहीं भी जाकर काम करने का अधिकार, चूंकि अनुच्छेद 19 में कहा गया है ना कि कहीं भी जाके आप अपना काम कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, व्यापार करने की स्वतंत्रता है, बसने की स्वतंत्रता है, ये सब है अनुच्छेद 19 में। वही यहाँ पे वे बात कहते हैं कि क्षेत्रवाद का जो है वो विरोध करते हैं। पश्चिम उनमें जो कुरीतियां हैं उसको भारत न अपनाए, बल्कि उनमें जो अच्छे विचार हैं उनको अपनाए। इसके माध्यम से वो अपने विचार दूर दूर तक फैलाते हैं, और वर्तमान समय में भी उनके जो विचार है वह प्रासंगिक है। इसीलिए आप देखेंगे शांति निकेतन को जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा आज़ादी के बाद, और उनके विचार अभी भी सामाजिक सांस्कृतिक जो उनके विचार हैं वह वर्तमान समाज और संस्कृति पर भी लागू होता है। दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था। कैसे प्रश्नों को हम उत्तर लिखेंगे अपनी भाषा में, हम किस तरह से अपनी भाषा में प्रश्नों को लिखेंगे, और हमारे पास अगर थोड़ी भी जानकारी है तो भी एग्जाम हॉल में हम किस तरह से प्रश्नों को लिख सकते हैं जिसमें हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी भाषा का उपयोग होना चाहिए, न कि किताबी शैली का ही आप एग्जाम में उपयोग कीजिए। ये मेरे द्वारा बताया गया है पॉइंट के रूप में। इसको आप अपने अनुसार भी एक बार दो बार लिखने का प्रयास कीजिएगा। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है कलुआ क्लासेज और फालतू क्लासेज के नाम से, वहाँ पे आप आंसर लिख कर वहाँ पे भेज सकते हैं, ताकि हम उसको चेक भी कर सकते हैं, और जहाँ पे कमियां हैं वह आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट बता सकते हैं। एक छोटा सा प्रयास था। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पर भी शेयर कीजिएगा, और मेरे द्वारा जो सुझाव दिए जा रहे हैं थोड़ा उसको पालन करके देखिएगा, जरूर आपको फायदा मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।